बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आज हम चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट रीजन पढ़ेंगे। चलें, अब आप अपना बुक खोलें और पेज नंबर 15 निकालें। बच्चों, अब आपने पेज नंबर 15 खोल लिया होगा। अब हम चैप्टर 3 लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन्स पढ़ते हैं। डेजर्ट्स, there are many hot and cold deserts in the world. Deserts form in places where there is very little rain. As you can see in the map below, most of the deserts are in the western parts of the continents. बच्चों, अब हम मीनिंग की तरफ आते हैं। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मीन्स सहरा। दुनिया में बहुत से गर्म और ठंडे सहरा मौजूद हैं। सहरा इन जगहों पर बनते हैं जहां बारिशें बहुत कम होती हैं। जैसा कि आप नीचे दिए गए नक्शे में देख सकते हैं, ज़्यादातर सहरा दुनिया के बरे आज़म के मगरबी हिस्सों में होते हैं। बच्चों, अब हम निचले वाले पैराग्राफ की तरफ आएंगे। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर डिस्क्राइब हियर। कुछ मुख्तलिफ किस्म के सहरा नीचे बताए गए हैं। पोलर डेजर्ट्स, these deserts are at the two poles of the earth, the Arctic and the Antarctic. Polar deserts, ये सहरा दुनिया के दो पोल्स पर वाक़या हैं, एक एंटार्क्टिक और दूसरा आर्टिक। बच्चों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। These are close to the tropic north and south of the equator. The winds that blow across the deserts are dry, so very little rain falls here. The Sahara Desert, the Arabian Desert, and the Kalahari deserts are deserts of this type. सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स करीब होते हैं इक्वेटर के, साउथ में, नॉर्थ में और ट्रॉपिक के। ये वो लाइन है जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाई थी, जो कि मैप में दिख सकती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन शहरों में हवा खुश्क होती है और बारिश बहुत कम होती है। इनकी कुछ मिसालें मैंने अरेबियन डेजर्ट्स और कलरहारी डेजर्ट्स और सहारा डेजर्ट्स में मौजूद हैं। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स, these deserts are in the middle of the continent. Winds do not bring rain clouds so far inland. The Gobi Desert, Kizil Kom and Dasht-e Lut in Iran are example of continental deserts. ये सहरा किसी भी बरे आज़म के दरमियान में होते हैं। हवाएं बारिशों को इतनी दूर ज़मीन के अंदर नहीं लेकर आती। गोबी, कायज़कम, दश्ते लुत्फ जो कि ईरान में मौजूद है। बच्चों, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 16 खोलिए। द अटाकामा डेजर्ट इन चिली, साउथ अमेरिका इज इन द रेन शेडो ऑफ द एंडियस माउंटेन्स. इट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रेनफॉल फॉर several years and is known as the driest place on earth. अटाकामा डेजर्ट्स जो कि साउथ अमेरिका में वाक़या है, ये दरअसल एंडेस माउंटेन के साए में मौजूद है, जिसकी वजह से ये पहाड़ बारिशों को इस सहरा में दाखिल होने से रोक देते हैं और इस वजह से ये दुनिया की सबसे खुश जगह है जिसमें सालों साल बारिश नहीं होती। कोस्टल डेजर्ट्स, इन सम कोस्टल एरिया ड्राई लैंड विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर. They do not carry much moisture, so no rain falls and the land becomes a desert. The Namib Desert in Namibia is a coastal desert. कुछ साहिली इलाकों में खुश्क हवा पूरे साल चलती रहती है। इन हवाओं में नमी नहीं होती, जिसकी वजह से बारिश का इम्कान कम होता है और ये ज़मीन के सहरा बनने में मदद करती हैं। नामीबिया में मौजूद नामिब सहरा एक साहिली सहरा है। क्लाइमेट मीन आबोहवा। All deserts have very low rainfall, less than 50 centimeter in a year.
and sometimes there is no rain for several years. In cold deserts, the temperature remains below 5 degrees centigrade during winters. In hot desert, temperature up to 60 degrees centigrade have been recorded. It is hot during the day, but the temperature drops at night. This is because during the day the land heats up very quickly. At night, the heat escape quickly too. तमाम शहरों में बारिशें कम होती हैं, तकरीबन 50 सेंटीमीटर के करीब एक साल में, और कभी कभार तो सालों तक कोई बारिश नहीं होती। सर्दियों में ठंडे शहरों में अमूमन दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। गर्म शहरों में दर्जा हरारत 60 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन के दौरान गर्म होता है, जबकि रात में ज़्यादा ठंड होती है। ये इसकी वजह से है क्योंकि दिन के दौरान ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और रात के दौरान वो गर्मी जल्दी ख़त्म हो जाती है। The local winds in deserts are usually dry and dusty. They make life very uncomfortable. These winds have local names. In the northern Sahara, they are called Hamsin. In the south, the Harmattan. In the Mediterranean, they are known as the Sirocco. Sometimes there are whirlwinds. Sometimes there are sandstorms. The winds in a sandstorm is so strong that the sand is blown all over the place. सहरा में मौजूद मकामी हवाएं अमूमन खुश्क और धूल यानी मिट्टी वाली होती हैं, जो कि ज़िंदगी को बेआराम कर देती हैं। इन हवाओं का मकामी नाम भी रखा जाता है, जैसा कि शमाली सहरा में इन हवाओं को हमसिन कहते हैं। मेडिट्रेनियन सहरा में इन हवाओं को सिराको कहते हैं। कभी कभार आंधी की सूरत में आती हैं और कभी कभार भंवर की सूरत में आती हैं। बच्चों, आपको पता है कि भंवर गोल गोल मिट्टी जब ऊपर तेज़ हवा के साथ ऊपर उठती है उसको कहते हैं। ये आंधी इतनी ताकतवर होती है कि वो रेत को अपने साथ उड़ाकर पूरे जगह पर फैला देती है। बच्चों, अब हम लैंड की तरफ आते हैं। About 1/5 of the Earth's land surface is desert, but not all deserts are sands. Some are rocky. Some deserts are caused by too much cultivation. When good fertile land is used for too long, too many trees are cut down and all the water is used up, the land becomes barren and unprotected. तकरीबन दुनिया का 1/5 ज़मीन का हिस्सा सहराओं ने घेरा हुआ है, लेकिन सारे सहरा रेतीले नहीं होते, बल्कि पथरीले भी होते हैं। कुछ सहरा बेशुमार ज़राअत के बायस बनते हैं। जब ज़रख़ेज़ ज़मीन में बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल होती है तो बहुत सारे दरख्त काटे जाते हैं, और जब सारा पानी इनमें इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ज़मीन बंजर हो जाती है। Deserts are also created when grazing animals eat up all the vegetation and the land gradually become barren. The dry soil is blown away by the winds and plants can no longer grow there. In sandy deserts, the sand is not always flat. Crescent-shaped dunes are formed by the wind. In deserts in the Middle East, there are dry river beds called Wadi Valley. If there is any rain at all, a wadi can flood within minutes. जब सारे जानवर सारी फसलें खा जाते हैं तो ज़मीन बंजर हो जाती है और सहरा बनने का सबब बनती है। सूखी मिट्टी हवा को उड़ाकर ले जाती है, जो कि पौधे न उगने का सबब बनते हैं। रेतीले सहराओं में रेत हमेशा चिपटी नहीं होती, चांद के शक्ल के नुकीले टीले होते हैं। मशरकी वस्ता सहराओं में सूखे दरियाओं के बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जो कि वैली यानी वादी कहलाते हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो तो ये वादियाँ पानी से भर जाती हैं।